ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण संतों का, वैष्णवों का परम धन। मेरे प्यारे परिवारी जन और ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति, आप सबों के हृदय की गहराइयों में भगवान श्री राधा रमण लाल जी सरकार के स्वरूप में विराजित भगवान श्री भोलेनाथ को कोटि सह प्रणाम और आप सबों को भी सहृदय दंडवत। आज कृष्ण भक्ति और दर्शन चैनल के लिए एक अविस्मरणीय क्षण। वो इसलिए कि जो संकल्प इस चैनल के द्वारा लिया गया कि श्रीमद् भागवत के मूल श्लोक का गायन, संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक का गायन करने का, उस यात्रा में आज तृतीय स्कंद का विश्राम होने जा रहा है। तो ये एक हर्षोल्लास का माहौल है और तृतीय स्कंद के विश्राम के दिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस चैनल की हुई है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक का गायन की यात्रा यहाँ तक आ पहुँची है और ये हुआ है आप लोगों के सहयोग और प्रोत्साहन के बल पर। तो आप लोगों के प्रोत्साहन और सहयोग के लिए ये चैनल आप लोगों का खूब खूब आभार व्यक्त कर रहा है। आशा है और आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप सभी लोग, मेरे परिवारी जन और ममतामयी मातृशक्ति, इस चैनल को अपना सहयोग और प्रोत्साहन इसी तरह आगे भी देते रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा की तो महत्ता है ही है, इसे तो नकारा ही नहीं जा सकता। लेकिन उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है श्रीमद् भागवत महापुराण के मूल श्लोक का, क्योंकि इसी मूल श्लोक में वो ऊर्जा, वो सामर्थ्य सन्निहित है जो हमें ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, भुक्ति और मुक्ति प्रदान कर सकता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में ही आया। वो इस तरह कि श्री सुखदेव जी महाराज ने इन्हीं श्लोकों के द्वारा महाराज परीक्षित को परम पद की प्राप्ति करवा दिया, जिसे देखकर विधाता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। तो कहने का तात्पर्य ये कि इन्हीं मूल श्लोकों में सारा कुछ सन्निहित है, जिससे सुख, समृद्धि, शांति, भुक्ति, मुक्ति, सारा कुछ इससे मिल सकता है। तो आप मेरे परिवारी जन, आप मेरे प्यारे परिवारी जन और ममतामयी स्नेहमयी मातृशक्ति से ये एक अनुरोध है कि आप सब अपने घरों में, अपने ऑफिसों में और अपने यात्रा के क्रम में गाड़ियों में इन श्लोकों को मंद मंद स्वर में अवश्य ही श्रवण करें, जिससे आपके वर्तमान आए हुए संकट और आने वाले संकट भी
टल जाएंगे और आपका कल्याण होगा, आपको सफलता मिलेगी, आपका विकास होगा और शांति की स्थापना होगी, पवित्रता की स्थापना होगी। और यही मूल उद्देश्य इस चैनल का है। तो और सबसे बड़ी बात है कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल श्लोक, सारे के सारे मूल श्लोक जो हैं वो सभी तो मंत्र रूप स्वरूप हैं और उनका अमित प्रभाव है। जो प्रत्यक्ष दर्शन सुखदेव जी के उदाहरण और परीक्षित जी महाराज के संवाद से हमें दिखाई देता है। तो आप सबों से अनुरोध यही कि इन मूल श्लोकों का सेवन जरूर से जरूर करें, श्रवण करें, कथन करें, पठन करें, चिंतन करें और अपने आप को बड़भागी मान करके सारे सुख शांति पवित्रता सत्य का अनुभूति करें। अब ज़्यादा ना बोलते हुए अब हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम अध्याय के मूल श्लोक में अवगाहन करने के लिए प्रस्तुत है। तो आइए उसमें प्रवेश करने से पूर्व चंद पल के लिए भगवत नाम का स्मरण करें, जिससे हमारा मन, वाणी, चित्त, प्राण और ये रसना सारा पवित्र हो जाए और एक पवित्रता का माहौल बने। और झूम झूम कर मस्ती में आज गाइए, क्योंकि ये जो यात्रा है इसमें आज एक उपलब्धि आई कि तृतीय स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का आज विश्राम दिवस है। तो गाइए, श्री राधा 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 राधा, हो श्री राधा 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 राधा। जय हो, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः तृतीय स्कंध। अथ त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः देवहूति को तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति। मैत्रेय उवाच एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनेत्रे साकरदमस्य दयिता किल देवहूति वियस्त्रस्तमोहपटला तमभिप्रणम्य तुष्टाव तत्त्वविषयांकित सिद्धिभूमिं देवहूतिरुवाच अथाप्ययो अन्तः सलीले शयानं भूतेन्द्रियार्थातमयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दद्यो स्वयं यज जठरां जजातः स एव विश्वस्य भवान् विधत्ते गुणप्रवाहेन विभक्तवीर्यः सर्गाद्यनीहो आविद तथा विशन्ति रात्मेश्वरो अतर्क्यशास्त्रशक्तिः स त्वं भृतो मे जठरेण नाथ कथं नु यस्योदरे तदासीत विश्वं युगान्ते वटपत्रे कः
सेते अस्म माया शिशुरङ्घ्रिपाणः त्वं देहतन्त्रः प्रशमाय पापमनं विनिदेशभाजां च विभो विभूतये यतावतारस्तव शोकरादयस्थायमप्यात्मपथोपलब्धये यन्नामधेय श्रवणनो कीर्तनाद यद प्रहवनाद्यत स्मरणादिदपि क्वचित् स्वादो स्रवादो अपि सद्यः सवनाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्ननु दर्शनात् अहो बत स्वपचातो गरीयाना यजि अग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुः अस्त्रो अस्नुराराया ब्रह्मानुचरनाम गृह्णन्ति ये ते यं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यगस्त्रोतस्यात्मनि संविभाव्यं स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहं वन्दे विष्णुं कपिलं वेदगर्भम् बोलिए श्री कपिल देव भगवान जी की जय। मैत्रेय उवाच ईडितो भगवान्नेवं कपिलाख्या परमः पुमाना वाचा विक्लवयेत्याह मातरं मातृवत्सलः कपिलवाच मार्गेनानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे आस्तितेन पराङ्काष्ठामचिरादवरोतस्यसि श्रद्धदस्त्वेत तन्नमतं मह्यं जुष्टं यद ब्रह्म वादिभिः येन माम भवं याया मृत्यो मृच्छन्त्यत यत द्विदः मैत्रेय उवाच इति प्रदर्श्य भगवान् सतिं तमात्मनो गतिं स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलो अनुमानतो अययो सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्तौ तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्वत्याः समाहिताः अभीक्षणावगाः कपिशान् जटिलान् कुटिलालकान् आत्मानं चोग्रत्तपसा बिभ्रति चीर्णं कृशं प्रजापतेः करदमस्य तपयोगविजृम्भितं स्वगारहस्त्यमनोपम्यं प्रार्थं वैमानिकैरपि पयफेन निवासय्या दन्तासुरुक्मपरिच्छदा आसनानि च हेमानि सुस्पर्शास्तरणानि च श्रीराधारमण विहारी जय श्री राधारमण विहारी स्वच्छ स्फटिक कुण्डयेषु महामारकदेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ते ललना रत्नसंयुताः गृहोद्यानं कुसुमितैः रम्यं वहमरद्रुमः कूजदविहङ्गमिथुनं
गायनमत्तमधुव्रतं यत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः वाप्यामुदफलगन्धिन्यां कर्दमेनोपलालितं हित्वा तदिपसितममप्याखण्ड लयोसिताम किञ्चेच्चकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा वनं प्रभ्रजेते पत्या विपत्य विहरातुरा ज्ञाततत्त्वाप्यभुन्नष्टे वत्से गौरीव वत्सला तमेव ध्यायति देवपद्य कपिलं हरिं बभूव वाचिररतो वत्स निःस्पृहा तादृशे गृहे ध्यायति भगवद्रूपं यदा ध्यानगोचरम् सूतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया भक्तिप्रवाहयोगेन वैराग्येन बलीयसा युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुनां विशुद्धेन तदा आत्मानमात्मना विश्वतोमुखं स्वानुभूत्या तिरोभूतमाया गुणविशेषणं ब्रह्मण्यवस्थितमतिर्भगवत्यात्मसंश्रये निवृत्तजीवापति तत्त्वादक्षीणकेशा आप्तनिर्भृते नित्यारूढसमाधित्वात् परावृतगुणभ्रमां सन्नायस्मार तदा आत्मानं स्वप्ने दृष्टमन्विवोत्थिता तदेह परतः पोषोऽप्यकृष्यश्चाद्यं द्यासंभवात् भवामलेर्वच्छन्न साधुमेव पावकः स्वाङ्गं तपोयोगमयं मुक्तकेशं गताम्बरं देवगुप्तं च न बुबोधे वासुदेव प्रविष्टधिः एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेण चिरतः परम् आत्मानं ब्रह्मनिर्वाणं भगवन्तमवापः तद्वीरासीत् पुण्यतमं क्षेत्रं त्रैलोक्यविस्तृतं नाम्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमुपेयुषि तस्यास्तद्योगविधूतमार्त्यं मर्त्यं भूतसरिता श्रोततसां प्रवरा सौम्य सिद्धदा सिद्धसेवितां कपिलोऽपि महायोगी भगवान् पितुराश्रमात् मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचिन्ति संययो सिद्धचारण गन्धर्वैर्मुनिभिश्चाप्सरसरोगणैः अस्तूयमानः समुद्रेण दत्तारहननिकेतनः आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचार्यैर्भीष्टुतः त्रयाणामपि लोकानामुपशान्ते समाहितः एतन्न निगदितं तात यदपृष्टोऽहं तवानघ कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः या इदं मनुशृणोति यो अभिधत्ते कपिलमुनेर्मतमात्मयोगगुह्यं भगवती कृतधिः सुपर्णकेतावोपलभते भगवत्पादारविन्दं
इति श्रीमद्भागवत महापुराणे वैशिक्यामष्टादशसहस्रायां पारमहंसायां सन्निधायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयस्त्रिंशो अध्यायः इति तृतीयः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत। तो सभी लोगों ने इसका तृतीय स्कंद के अंतिम अध्याय के मूल श्लोकों का श्रवण किया। अब झूम करके मस्ती में गाइए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय जय हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बोलो राधा 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 राधा। जय श्री राधा श्याम। जय 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 जय।